हेलो फ्रेंड्स। हम बहुत बार देखते हैं दैट वी ट्राई टू ब्लेम पीपल, वी ट्राई टू ब्लेम सर्टन पीपल फॉर डूइंग सर्टन एक्शंस। चाहे फिर वो बच्चा हो, चाहे ऑफिस में कोई कलीग हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, जहाँ पर भी हो, हम ब्लेम गेम बहुत कॉमन देखते हैं कि हाँ इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और वी ट्राई टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स इन पीपल। बट क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना आने वाला जो एनएलपी का प्रीसपोजिशन है वो यही है। वो कहता है कि पीपल ऑलवेज बिहेव एज पर बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम। मतलब इंसान जब भी रिस्पॉन्ड करता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ को रिएक्ट करता है, तो उस वक्त उसके पास जो भी बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल वे होगा उसमें वो रिएक्ट करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा हो, एक अगर सपोज अगर बच्चा देखते हो या कोई इंसान देखते हो जो थोड़ा सा वीक है, जो खुद को डिफेंड करना नहीं जानता है ताकत की वजह से, तो आप देखोगे कि वो इंसान किस तरह से रिएक्ट करेगा। वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है, वो किसी न किसी चीज़ को उठा के पटकता है, किसी न किसी चीज़ को वो रिएक्ट तो करेगा, डेफिनेटली रिएक्ट करता है, बट वो किस तरह से करेगा, वॉट एवर इज़ द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू हिम। अब उसके पास ताकत तो है नहीं, तो वो डेफिनेटली कोई ऐसा चीज़ करेगा कि जाके कोई चीज़ उठा के पटकेगा, चिल्ला पुकार करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। So whenever a person reacts to certain situation, whenever a person reacts to certain things, it is always that he does whatever is the best choice available to him at that particular reason, at that particular situation. So we should not judge anyone. हम जज करने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला कौन से सिचुएशन से गुजर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके साथ क्या सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं। हम अगर अपने खुद के प्री असम्पशंस के बेसिस पर अगर किसी को जज करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए दैट पीपल ऑलवेज रिस्पॉन्ड एज टू द बेस्ट ऑफ देयर चॉइस। वहाँ पर उस सिचुएशन में जो भी पॉसिबल होगा उस हिसाब से इंसान रिस्पॉन्ड करता है। आप एक वाक़या इसमें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की एक किताब है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक वाक़या एक्सप्लेन किया है। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे एंड कर्नल मीड का एक उन्होंने वाक़या दिया है कि वहाँ पर वो किसी नदी के किनारे होते हैं, वहाँ जाके उन्हें शत्रु सेना पर हमला बोलना होता है, बट बहुत ज़्यादा बारिश शुरू होती है। लिंकन अपने वाइट हाउस में बैठ के बस लेटर भेज रहा होता है, बट वो लेटर्स कर्नल मीड तक जाते नहीं हैं। बाद में एक दिन जब देखा गया, वेदर लिंकन से बाद में जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा था कि आई रियली डिडेंट न्यू कि वहाँ पर कर्नल मीड के साथ क्या हो रहा है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ही इज़। यहाँ पर बैठ के मैंने लेटर्स लिखे थे बट मैंने वो पोस्ट नहीं किए, बिकॉज वी नेवर नो वॉट एग्जैक्टली इज़ द अदर पर्सन सिचुएशन। सो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए दैट वेन एवर सम वन रिएक्ट्स टू यू, वेन एवर सम वन डज सम एक्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन द चॉइसेस, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉइस विच दे हैव। आपको क्या लगता है अगर इंसान के पास सारे रिसोर्सेस है तो वो कुछ गलत काम करेगा ही नहीं, ना वो गुनाह करेगा, ना वो कोई चीज़ ऐसे करेगा जिससे आपको परेशानी हो, जिससे समाज को परेशानी हो। तो जब भी कोई चीज़ रिएक्ट होती है, जब भी कोई चीज़ गलत होती है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द वॉट एवर द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू हिम। वो चॉइस गलत हो सकती है, आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी वन। एज पर लॉ इफ़ इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, इट हैज़ टू बी पनिश्ड। बट एनएलपी के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो दैट वाज द बेस्ट अवेलेबल चॉइस फॉर दैट पर्सन एट दैट टाइम। वो उसकी खामी हो सकती है, वो उसकी गलती है, उसको सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर लॉ, डेफिनेटली लॉ हैज़ इट्स ओन प्रोविजंस, बट येस वी हैव, ऐसा एनएलपी ट्रेनर, ऐसा एनएलपी लर्नर, वी शुड ऑलवेज थिंक कि सामने वाले ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, व्हाट वाज द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू हिम। थैंक यू।